इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी वाकई में आप में दम है तो, वाकई में इस देश की जनता आपको चाहती है तो ये चोरी छोड़ो और बैलेट पेपर से मैदान में आ जाओ और फिर जीत के प्रधानमंत्री बनकर दिखाओ तो जानेंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। मर्यादा पुरुषोत्तम को विभीषण अगर ये न बताते कि रावण की नाभि में अमृत है और नाभि पर वाण चलाने से ही उसकी मृत्यु संभव है, तो रावण नहीं मरता। ठीक इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भानु प्रताप सिंह कई दिनों से चीख चीख कर इलेक्शन कमीशन, देश की 130 करोड़ जनता और राजनीतिक दलों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा की जान ईवीएम में बसी है। जब ईवीएम नहीं हटेगा तो भाजपा को कोई परास्त नहीं कर सकता। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना दिया गया। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि हमें चाहे जो कुर्बानी देनी पड़ेगी, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। हैरानी इस बात की है कि इतनी बड़ी खबर मेन स्ट्रीम की मीडिया से बाहर है। प्रधानमंत्री को विष्णु और भगवान शिव का अवतार बताने वाले टीवी चैनलों को इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं दिख रहा है। राजनीतिक दलों की चुप्पी इससे ज्यादा हैरान करने वाली है, जबकि सभी जानते हैं उन्हें सबसे बड़ा पीड़ा ईवीएम से है, लेकिन इस पीड़ा को हमेशा के लिए खत्म करने को आगे नहीं आ रहे। दरअसल जनता के बीच मोदी सरकार या भाजपा को लेकर भारी विरोध देखा जाता है। यहाँ तक कि अब कार्यकर्ताओं के भी सुर बदल गए हैं, लेकिन इलेक्शन आता है तो भाजपा प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत जाती है। इतना ही नहीं, हर चुनाव से पहले भाजपा के बड़े नेता यह ऐलान कर देते हैं कि उन्हें अब की बार कितनी सीट मिलने जा रही है। ऐसे में यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि एक दिन भाजपा सदन को विपक्ष विहीन कर हमेशा के लिए अजेय हो जाएगी। फिलहाल आइए सुनते हैं उन लोगों को जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले एक बार ईवीएम को लेकर फिर से बड़ा जन आंदोलन शुरू किया है। नतीजा कुछ भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह की हिम्मत की देश भर में लोग सराहना कर रहे हैं। पुलिस ने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है, जहां भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ जा रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा, ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुंचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग हैं। इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुंचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, और इस देश से ईवीएम को खत्म करके लोगों के संवैधानिक मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हम लगातार जारी रखेंगे और 2024 का चुनाव किसी भी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे। देखिए, आज जो हम जा रहे हैं वो इलेक्शन मोदी जी जीतते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी वाकई में आप में दम है तो, वाकई में इस देश की जनता आपको चाहती है तो ये चोरी छोड़ो और बैलेट पेपर से मैदान में आ जाओ और फिर जीत के प्रधानमंत्री बनकर दिखाओ तो जानेंगे आपको। लेकिन वो चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है, और ये हिम्मत इसलिए भी नहीं है कि कल हम लोग केवल जो इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए जा रहे थे, हम लोगों को 20 कदम चलने दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। और हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि 50 ईवीएम हमें दे दो, 50 बैलेट यूनिट, 50 कंट्रोलिंग यूनिट और 50 वीवीपैट। हम आपको पूरे देश में 50 जगह लाइव पूरे प्रेस के सामने, पूरी मीडिया के सामने, देश के लोगों के सामने हैक करके दिखाएंगे और किस तरह से प्रोग्रामिंग होती है खुलेआम दिखाएंगे। लेकिन मोदी जी भी डर गए, इलेक्शन कमीशन भी डर गया। यह इलेक्शन कमीशन सरकार के कब्जे में है, हमें जाने नहीं दिया और 20 कदम जाके हमें डिटेन कर लिया और उसके बाद हमें पकड़कर मंदिर बाग थाने ले गए। फिर उसके बाद में हमें गरम गरम चाय पिलाई, 2 घंटे बाद छोड़ दिया। आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि अभी तो भानु जी ने और हम सब ने ये अनाउंस किया था कि ईवीएम द्वारा इलेक्शन नहीं होगा, पेपर बैलेट द्वारा होगा। तो फिर हम ये काला शीशा, सफेद शीशा आपको क्यों दिखा रहे हैं?
इलेक्शन कमीशन या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बोल सकते हैं कि चलिए हम काला शीशा लगा के हटा देते हैं, सफेद शीशा लगा देते हैं। ऐसे धोखे में आने वाले हम नहीं हैं। सोशल मीडिया पर देखा कि प्राचा जी को और हमारे वकील साहब को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। हम लोगों ने कहा कल का कार्यक्रम कैसे होगा, लेकिन मैं प्राचा जी को और अपने वकील साहब को इस बात की बधाई देता हूं कि आप लोग मजबूत रहें। यदि देश को बचाना है, आपको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, एक पार्टी के नीचे आना पड़ेगा। जो लोग खेमों में बटे हुए हैं, तमाम पार्टियां कुकर मुत्तों की तरह बन गई हैं। आप तो क्या, कोई भी आप लोग इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। आपको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, एक जगह आना पड़ेगा। जब तक आप एक जगह नहीं आएंगे, यहां पर मुसलमानों पर, दलितों पर, किसानों पर, एससी लोगों पर, एसटी लोगों पर, ईसाइयों पर यहां पर जुल्म होगा। आज आप जान रहे हैं कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जैसा लड़का यहां पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, जबकि संविधान में कहीं भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं है।